हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम यूपी पीसीएस की जो मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 5 से। क्वेश्चन को हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार के विभिन्न चरणों की विवेचना कीजिए। भूमि सुधारों से भूमिहीन मजदूर कैसे लाभान्वित हुए हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो उत्तर प्रदेश में जो भूमि सुधार के विभिन्न जो चरण है उसकी हमें विवेचना करनी है और भूमि सुधारों से भूमिहीन मजदूरों कैसे लाभान्वित हुए उसके बारे में हमें बताना है। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार का उद्देश्य किसानों को भूमि का स्वामित्व देना, बिचौलिए की समाप्ति और भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। इसका मेन मोटिव क्या है? किसानों को जो है भूमि का स्वामित्व देना और बिचौलियों की समाप्ति करना, भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना। ये जो है ये सुधार 1950 के दशक से 1980 के दशक तक विभिन्न चरणों में लागू किए गए हैं। ये सुधार जो है कब लागू किए गए हैं? 1950 के दशक से 1980 के दशक में विभिन्न चरणों में लागू किए गए हैं। तो इसका जो मेन बॉडी का पार्ट है उसमें हम देखेंगे, जो कि पूछा गया है कि भूमि सुधार के विभिन्न चरण की विवेचना करनी है। सेकंड जो है पार्ट में क्या पूछा गया है कि इसके जो है भूमि सुधारों से भूमिहीन मजदूर कैसे लाभान्वित हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? भूमि सुधार के विभिन्न चरण। प्रमुख चरण कौन से हैं? पहला क्या है? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। दूसरा है भूमि हदबंदी कानून। फिर है बटाईदारों और काश्तकारों के अधिकार, चकबंदी और भू संरचना सुधार। पहला क्या है? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन 1951। इसके अंतर्गत भूमि का स्वामित्व किसानों को, मतलब भूमि का जो है स्वामित्व, इसका जो है इसके अंतर्गत जो है क्या बताया गया है कि जमींदारों और बिचौलियों की समाप्ति। इसके अंतर्गत बताया, इसका जो मेन मोटिव था वो क्या था? जमींदारों की और बिचौलियों की समाप्ति कर किसानों को जो है भूमि का स्वामित्व देना। इसके परिणाम क्या हुए? 2 करोड़ किसानों को लाभ हुआ। लगभग जो है 2 करोड़ किसानों को लाभ हुआ और कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई। दूसरा क्या है? भूमि हदबंदी कानून। इसके अंतर्गत भूमि को अधिग्रहित कर भूमिहीन को वितरण, मतलब जो भूस्वामी हैं, बड़े भूस्वामियों की जो है अतिरिक्त भूमि को अधिग्रहित करके भूमिहीनों को जो है उनकी भूमियों का वितरण किया गया। इसका परिणाम क्या हुआ? गरीब किसान को जो है स्वामित्व, मतलब अतिरिक्त जो है भूमि का पुनर्वितरण कर गरीब किसानों को स्वामित्व प्रदान किया गया इसके अंतर्गत। फिर क्या है? बटाईदारों और काश्तकारों के अधिकार। इसके अंतर्गत भूमि का अधिकार देना, उनका शोषण करना। मतलब इसका जो उद्देश्य क्या था कि बटाईदारों को जो है भूमि का अधिकार देना और उनका जो है शोषण को रोकना। इसका परिणाम क्या हुआ? बटाईदार आत्मनिर्भर बने। बटाईदारों को जो इसका परिणाम हुआ कि बटाईदारों को स्वामित्व का अधिकार मिला, जिससे वो आत्मनिर्भर बने। फिर क्या है? चकबंदी और भू संरचना सुधार। इसके अंतर्गत बताया गया है कि छोटे और जो है बिखरे भूखंड को समेकित कर कृषि के उत्पादन को बढ़ाना। मतलब कि जो छोटे और जो बिखरे हुए जो भूखंड थे उनको समेकित कर दिया गया है और जो है उससे जो क्या हुआ? कृषि के उत्पादन में वृद्धि की गई है। इसका जो परिणाम क्या हुआ? उत्पादन वृद्धि का जो है लाभ मिला। किसानों को बेहतर कृषि प्रबंधन और उत्पादकता में वृद्धि का लाभ मिला। ये हमने देख लिया कि भूमि सुधार के विभिन्न चरण कौन कौन से चरण थे। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन 1951, भूमि हदबंदी कानून, बटाईदारों और काश्तकारों के अधिकार, चकबंदी और भू संरचना सुधार। फिर क्या है? भूमिहीन कृषि मजदूरों को लाभ। इसके अंतर्गत जो है भूमि का स्वामित्व जो है भूमिहीन मजदूर को खेती की अनुमति मिली। भूमिहीन मजदूरों को क्या हुआ? जमींदारी उन्मूलन और पुनर्वितरण से जो है भूमिहीन जो मजदूर थे उनको क्या मिला? उनको खेती करने के लिए उन्हें जमीन मिली। इसका उदाहरण 1970 तक जो है 5 लाख से अधिक भूमिहीनों को जो है भूमि का वितरण हुआ। 1970 तक जो है 5 लाख से अधिक भूमिहीनों को भूमि वितरित की गई। आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण। इसके अंतर्गत आर्थिक रूप से निर्भरता बढ़ी और सामाजिक स्थिति में सुधार आया। उदाहरण, दलित और पिछड़े वर्गों को जो है कृषि में स्वायत्तता मिली। इसके अंतर्गत क्या हुआ? भू स्वामित्व से जो है कृषि मजदूर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने, सामाजिक स्थिति में सुधार आया। इसका उदाहरण देखने को मिलता है, दलित और पिछड़े वर्गों को जो है कृषि स्वायत्तता मिली। फिर क्या है? शोषण से मुक्ति। इसके अंतर्गत बटाईदारों और भूमिहीनों को कानूनी संरक्षण से शोषण की जो है प्रवृत्ति घटी।
इससे क्या हुआ कि जो बटाईदार थे और जो भूमिहीन बटाईदारों को और भूमिहीनों को जो कानूनी संरक्षण से जो है क्या हुआ, शोषण की जो है प्रवृत्ति घटी। फिर क्या है, उनका जो है लोग शोषण नहीं कर पा रहे थे। फिर क्या हुआ, आजीविका और रोजगार। इसके अंतर्गत कृषि मजदूरों को स्थायी आजीविका मिली, जिससे पलायन में कमी आई। जो भूमि मिलने से कृषि जो मजदूर थे उनको स्थायी रूप से आजीविका मिली, और जिससे जो उनकी पलायन की जो समस्या थी वो समाप्त हो गई। इसका हम निष्कर्ष देख लेंगे कि उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों में भूमिहीन कृषि मजदूरों ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया। इन सुधारों में कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ ग्रामीण समाज में समावेशिता को भी प्रभावित किया। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और आप लोग को जो हमारी मेंस की सीरीज चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल को जो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।